हेलो बच्चों। आज हम आगे लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हम देखें हमने क्या क्या कर लिया है। ओके, सो पॉइंट हमारा हो चुका है लाइन, सेगमेंट, लाइन, रे, एंगल, कंपेयरिंग एंगल। और इस एक्टिविटी को मैंने क्या बोला था कि आप एनसीईआरटी से करेंगे, और स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स। और आज हम क्या करेंगे, मेजरिंग एंगल्स। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है कि एंगल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, एंगल्स को कैसे कंपेयर करते हैं। ओके, सो कंपेयरिंग एंगल्स में आपने क्या सीखा है, आपने ये सीखा है कि अगर आपके पास एक ये एंगल है, ओके, और एक सपोज ये एंगल है, तो आप इसको विद सुपर इम्पोजिशन और विदाउट सुपर इम्पोजिशन आप इसको कंपेयर कर सकते हो। ओके, कि विच वन इज बिगर। और यहाँ से आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल से तो बड़ा ही दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये जो एंगल है आप कैसे देखते हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन आपको बताता है, जो साइज ऑफ एंगल होता है, इसका जो साइज ऑफ एंगल है वो इसके साइज ऑफ एंगल से तो बड़ा ही दिख रहा है। ओके, लेकिन क्या आप एक्चुअली में बता सकते हैं कि ये इसका क्या साइज क्या होगा। ओके, कि एक्चुअली में ये इससे कितना बड़ा है। ओके, उसी को चेक करने के लिए हम क्या सीखते हैं, मेजरिंग एंगल्स। ओके, सो ये मेजरिंग एंगल्स का क्या मतलब है, यही मतलब है कि एक एंगल का जो है उसका मेजर क्या है, उसका साइज क्या है। ओके, तो उसके लिए क्या हुआ है, सी, to measure angle, mathematicians came up with an idea. Okay, what they did, they divided the angle. Okay, they divided the angle in the center of the circle into 360-degree equal angles or parts. Okay, आप ये सर्कल देख रहे हैं। ओके, सो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ओके, सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है। ओके, अब क्या हुआ है, इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो ये है। इस सेंटर पॉइंट से हमने इस सर्कल को 360 डिग्री पार्ट्स में, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया है। ओके, ये फिगर आपके सामने ऑलरेडी ड्रॉन है। ओके, और जब आप इसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या किया है, सी, द एंगल मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज यूनिट पार्ट इज 1 डिग्री। ओके, जिसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। ये जो हर एक यूनिट है, मैं थोड़ा आपको बड़ा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज अगर ये एक यूनिट है, ओके, इस यूनिट को उन्होंने क्या बोला है, 1 डिग्री। ओके, सो अगर मैं इस पूरे सर्कल को, देख रहे हैं आप ये पूरा सर्कल, ये 360 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दूं। ओके, ये तो 360 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, बट ये बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डिवाइड करना होता है, ये देख रहे हैं आप ये वाला पार्ट। ओके, सो ये जो 360 पार्ट्स में हमने क्या किया, इस सर्कल को डिवाइड कर दिया, और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। और ये जो यूनिट पार्ट है इसी को हम यूज करते हैं टू असाइन मेजर टू एनी एंगल। तो अगर आपको किसी भी एंगल का मेजर चेक करना है, साइज चेक करना है, तो हम इस तरीके से चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, सी, आपके सामने ये एक फिगर है। ओके, और ये जो ये सॉरी जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 30 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ओके, 30 यूनिट्स में डिवाइडेड है, और मुझे पता है कि हर एक यूनिट का मतलब होता है 1 डिग्री। इसका मतलब 30 यूनिट्स का क्या मतलब होगा, 30 डिग्री। ओके, सपोज मैं यहाँ पर एक ही एंगल ले रही हूँ। ओके, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट। ओके, ये जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर ऐसे इसकी यूनिट्स को डिवाइड कर रही हूँ, सपोज मैंने इसको 10 यूनिट्स में डिवाइड किया है। ओके, और ये जो है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 10 डिग्री। बिकॉज 1 डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पर एक यूनिट, तो 10 यूनिट्स का क्या मतलब होगा, 10 डिग्री। ओके, सो इस तरीके से हम एंगल्स को मेजर करते हैं। ओके, अब आपके पास अगर ये 30 डिग्री है और ये 10 डिग्री है, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं ना इजीली। अब हमें सुपर इम्पोजिशन की जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर हमारे पास एंगल का मेजर है, साइज है, तो आप उसको जस्ट ऐसे ही कंपेयर करके मेजर कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स। ओके, ये आप ऑलरेडी अभी पीछे पढ़ चुके हो कि कंप्लीट एंगल क्या होता है। कंप्लीट एंगल क्या होता है, आपको वो एक्टिविटी याद है,
जिसमें विद्या अपना जो पूरा बुक ओपन करती है, जो पूरा उसको फोल्ड कर देती है, तो वो एक पूरा सर्कल बना लेता है। ओके। और वो पूरा एक फुल टर्न लेता है, और फुल टर्न का मतलब होता है 360 डिग्री। ओके। क्यों? क्योंकि हम इस सर्कल को पूरा 360 डिग्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके। तो ये हमें क्या देगा? 360 डिग्री। ओके। नाउ स्ट्रेट एंगल। जब वो अपनी बुक को पूरा एक जो टेबल का सरफेस होता है, ओके, उस पर ओपन करती है, जब यहाँ पर ओपन करती है, तो वो क्या आता है? एकदम स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? हाफ टर्न। हाफ टर्न मतलब ये जो सर्कल है इसको मैं हाफ ले लेती हूँ, लाइक ऐसे। ओके। ये मेरे पास एक सर्कल था, मैंने इसको बीच में से ऐसे हाफ डिवाइड कर दिया। तो ये वाला पार्ट जो हो गया, ये मुझे क्या शो कर रहा है? यहाँ पर स्ट्रेट एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। ओके। नाउ अब हमारे पास क्या आता है? राइट एंगल, हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। ओके। अब मैं इसको अगर हाफ कर देती हूँ, तो ये मुझे क्या मिलता है? राइट एंगल। देखो ऐसे। ओके। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब इसका मतलब इसको हमने 90 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके। सो जब आप 360 डिग्री में डिवाइड 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो आपको 360 डिग्री एंगल मिलता है। जब आप स्ट्रेट लाइन होते हैं, हम उसको 180 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसीलिए हम उसको 180 डिग्री एंगल बोलते हैं। और जो 90 डिग्री होता है उसको हम 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो एक्चुअली में 180 का क्या होता है? हाफ होता है। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ओके बच्चों, अब हम आगे करेंगे। नाउ अब आपको पता है कि कंप्लीट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है। ओके। बट एक्चुअली में हम इसको मेजर कैसे करते हैं? ओके। अब हम ऐसे हर एक एंगल में, अगर मुझे एंगल मेजर करना है, तो मैं इक्वल इक्वल उसको ऐसे यूनिट्स में तो नहीं डिवाइड कर सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके। उसके लिए हमारे पास क्या है? टू मेजर एंगल वी हैव अ टूल दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टर। ओके। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा एक प्रोटेक्टर होता है, ऐसा डी शेप में। ओके। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, तो ये आपको ऐसे डी शेप में दिखता है। ओके। इसको डी भी बोलते हैं, उसको प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। अब ये जो प्रोटेक्टर होता है, ये सर्कुलर भी होता है और सेमी सर्कुलर भी होता है। सर्कुलर कैसा होता है? जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। ओके। जो सर्कुलर वाला होता है वो ऐसे होता है। ओके। और जो सेमी सर्कल है वो ये आपके सामने है। ओके। ये क्या होता है? सेमी सर्कुलर होता है। तो जो सर्कुलर होता है वो कितनी डिग्री में डिवाइड होता है? 360 डिग्री, क्योंकि हम उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये जो होता है इसको हम क्या करते हैं? यहाँ पे स्ट्रेट एंगल होता है, हम इसको 180 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ओके। अब हमारे पास ये जो प्रोटेक्टर है, इस पे कोई नंबर तो लिखे नहीं हुए, तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे? ओके। तो हमारे पास दो टाइप के प्रोटेक्टर्स होते हैं। एक होता है अनलेबल्ड और एक होता है लेबल्ड। ओके। सो अनलेबल्ड प्रोटेक्टर क्या होता है? अगर हम सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर ले रहे हैं, तो वो हमेशा 180 यूनिट्स में डिवाइड होगा। ओके। बट ओनली पार्ट ऑफ द लाइंस डिवाइडिंग द स्ट्रेट एंगल्स आर विजिबल। ओके। सो लाइंस आपको सारी विजिबल नहीं होती है उसमें। Each long mark represent 10 degree and each medium mark represent 5 degree। मतलब अगर आप ध्यान से देखें, तो आपको ये देखो, ये लॉन्ग लाइंस दिख रही है, ये वाली। ओके। दिख रही है ये लॉन्ग लाइंस। ओके। और ये जो मीडियम लाइंस है, ये वाली, ये दिख रही है आपको। ओके। तो ये जो मीडियम लाइन है ना, इसके लेफ्ट में 5 यूनिट्स है, उसके राइट में 5 यूनिट्स है, और ये जो पूरी है ये 10 यूनिट्स। ओके। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 180 यूनिट्स पार्ट में डिवाइडेड है। चेक करें। चलो, ये देखो, ये इसको मैं 10 यूनिट्स ले लेती हूँ, तो ये एक यूनिट हो गया। ये एक्चुअली में 10 के इक्वल है, तो ये 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। और 18 और ये सब 10 10 है, तो कितना होगा? 18 टाइम्स 10, 180 डिग्री। ओके। सो इस तरीके से ये 180 पार्ट्स में
डिवाइडेड होता है, 180 यूनिट्स में डिवाइड होता है। ओके, और हर लॉन्ग मार्क को क्या रिप्रेजेंट करेगा, 10 डिग्री। ओके, और हर शॉर्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, हर मीडियम मार्क क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 डिग्री। और ये सेंटर पे कौन सा एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल। ओके, तो अब हम आगे करेंगे कि लेबल प्रोटेक्टर कैसा दिखता है। ओके, नाउ आप लोगों के सामने क्या है, एक लेबल प्रोटेक्टर। ओके, तो यहाँ पर दो सेट ऑफ नंबर्स जो है वो आपको विजिबल होंगे। ओके, सी देयर आर two sets of number on the protector. Okay, one क्या है, that is means increasing. Okay, one is increasing from right to left and other is increasing from left to right. Okay, see देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जीरो स्टार्ट हो रहा है, फिर जीरो, 10 का गैप आपको दिख रहा है, 20, 30, 40, 50, 60 और ये अप टू 180 तक जा रहा है। लेकिन यहाँ से भी जीरो स्टार्ट हो रहा है, फिर 10, 20, 30, 40, 50 और ये यहाँ पे 180 तक जा रहा है। इसका क्या मतलब है, देखते हैं हम अभी। सी, यहाँ पर नंबर्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, देखो आप, यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं राइट टू लेफ्ट और यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट। ओके, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये किस लिए यूज होते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर मार्कर। आपको हर डी में, हर प्रोटेक्टर में आपको ये मार्क दिख जाएगा और ये सेंटर लाइन दिख जाएगी। ओके, और ये जो अंदर वाली साइड पर जो हमने डिग्रीज लिखी है इसको हम बोलते हैं इनर डिग्री। और ये जो आउटर वाली साइड पे हमने वैल्यूज लिखी है इनको हम बोलते हैं आउटर डिग्री। क्यों, क्योंकि हम एंगल्स को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री में। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा बेस लाइन। ओके, आप इसको भी बोल सकते हैं। ओके, ये बेसिकली हमारा क्या है, बेस लाइन। ओके, अब हम इस एंगल को यूज, इस प्रोटेक्टर को यूज कैसे करते हैं, ओके, टू फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। ओके, वो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे, हाउ टू फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विद अ प्रोटेक्टर। ओके, सो आपके सामने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जो आपको भी फॉलो करने हैं अगर आप कोई भी एंगल को मेजर कर रहे हैं बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। ओके, अब सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द वर्टेक्स ऑफ द गिवन एंगल। ओके, आपको एंगल में मैंने बताया था कि वर्टेक्स क्या होता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स। ओके, प्लेस द सेंटर मार्कर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो सेंटर मार्क कौन सा है प्रोटेक्टर में, ये वाला बच्चों। ओके, वन रे ऑफ द एंगल, तो मुझे इसको प्लेस करना है, पहले इसको प्लेस करें। चलो इसको प्लेस करते हैं पहले। सी, देखो, इसको आपको इस तरीके से ऐसे रखना है। ओके, आपको ऐसे इसको प्लेस करना है। ओके, नाउ अब आप देखो क्या लिखा है आगे, वन रे ऑफ द एंगल। ओके, one ray of the angle should line up with the zero of the protector। देखो ये जो लाइन है, ओके, ये जीरो है यहाँ पर। ओके, और ये जो बेस लाइन थी बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे है। ओके, now since the protector has zero at both ends, start reading from where one ray of the angle is lined up। तो अभी हम इसको कहाँ से रीड करने वाले हैं, राइट टू लेफ्ट रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रखा और जो दूसरी आर्म है, ओके, वो उसको क्रॉस करने देंगे प्रोटेक्टर को, जहां पर भी क्रॉस कर रही है। ओके, लुक फॉर द स्पॉट वेयर द अदर रे क्रॉसेस द प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे क्रॉस कर रही है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा अगर एग्जैक्ट रख दूं, ओके, इट इज एक्चुअली, या नाउ इट्स परफेक्ट। सो इट इज एक्चुअली, सी ये क्या है, 40 डिग्री। ओके, सो इट इज एक्चुअली 40 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को जो ये प्रोटेक्टर है इसको प्लेस करना है और एंगल को मेजर करना है। ओके, अब ये राइट टू लेफ्ट तो हमने किया, ये लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ठीक है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, हम यहाँ से ऐसे जा रहे हैं। ओके बच्चों, चलो अभी हम आगे देखते हैं। अब मैं आपको आगे दो एग्जाम्पल दिखाऊंगी। ठीक है, सी, आप लोगों के सामने ये दो एंगल्स हैं। ओके,
एक है एक्स वाई जी और एक है ए ओ बी। आप लोग को याद है हम इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे। जो हमारा वर्टेक्स होता है वो हमेशा मिडल में लिखा जाता है। ओके। और ये है मेरे पास एक्स वाई जी। अब अगर मुझे इसको मेजर करना है बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर, तो हम कैसे करेंगे? आप लोग ध्यान से देखना। ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, ओके, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं ओ के ऊपर प्लेस करूंगी। ओके, सी, करें, देखो यहाँ पर इस तरीके से ये जीरो लाइन और ये सेंटर पॉइंट बिल्कुल अलाइन करना चाहिए। अगर ये अलाइन नहीं करेगा तो आपका गलत हो जाएगा। ओके। अब देखो ये क्या है? ये क्या है? 50। और ये इसकी मीडियम वाली लाइन पर है। और यहाँ पर क्या है? 60। तो मेरा जो एंगल है वो यहाँ तक बन रहा है, इसीलिए हमारा एंगल क्या है? 55। ओके। नेक्स्ट वाला चेक करें। चलो, अभी नेक्स्ट वाले पे भी सेम हम y हमारा यहाँ पे वर्टेक्स है। ओके। और हम इसको बिल्कुल ऐसे प्लेस करेंगे कि ये y z पे अलाइन कर जाए। ओके। देखो क्या बन रहा है? एग्जैक्ट 110 बन रहा है कि नहीं बन रहा? सी देखो ये लाइन। ओके, ये 100 है, ये क्या है? 100, और ये क्या है? 110। ओके, सो एक्स वाई जी का वैल्यू क्या है? यहाँ पे मेजर क्या है? 110। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से इस डी को यूज करना है। ओके। अब ये लास्ट हमारा यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या होता है। आपके पास ये दो आपको ये एंगल्स दिख रहे हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ओके। अगर मुझे ये वाला एंगल मेजर करना है, ओके, अगर मुझे ये वाला एंगल मेजर करना है, तो मैं इस डी को कैसे रीड करना शुरू करूंगी? यहाँ से। क्यों? क्योंकि मेरा एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्टिंग रे है इसकी, इनिशियल रे, और ये इसकी टर्मिनेटिंग रे है। टर्मिनेटिंग रे मतलब जहां पर ये एंगल खत्म हो रहा है। ओके। तो मेरा एंगल जीरो से स्टार्ट होगा, 10, 20, 30, 40, 50, और आप यहाँ पर आओगे 60। और देन आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों? देखो, 65। ओके। लेकिन जब आप अपना एंगल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके, जब आप अपना एंगल यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जीरो है। ओके। तब आपको यहाँ से अपना काउंट करना शुरू करना है। ओके। और देखो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? ये 110, और ये क्या होगा आपका? 115, और ये क्या है? 120। तो ये वाला एंगल क्या होगा? 115। इट मीन्स जब आप इसको लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आपको ये वाली रीडिंग्स पढ़नी है जहां से जीरो स्टार्ट हो रहा है। ओके। और जब आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ओके, ऐसे, तो आपको ये वाली रीडिंग्स पढ़नी है। ओके बच्चे, अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन होती है तो आप बस ये समझो कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स आपको ये वाली लाइन रीड करनी है। और अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो जीरो यहाँ पर स्टार्ट है, तो आपको ये वाला रीड करना है। ओके बच्चों, तो ये था कि आप अपना एंगल, अगर आपके पास कोई एक ऑलरेडी ड्रॉन एंगल है, ओके, ऑलरेडी ड्रॉन एंगल है, उसको आप कैसे रीड करेंगे। ओके। नाउ अब हम आगे करेंगे एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? The process of getting half of a given angle is called bisecting the angle. Bisecting the angle means आप एक एंगल को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। ओके। सपोज मेरे पास ये एक एंगल है, ओके, और मैंने इस एंगल को यहाँ बीच में से एक रे निकाली और यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दिया। ओके। तो डिवाइड करने का क्या मतलब होता है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा जो एंगल था दैट वाज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके बच्चों, और 40 का हाफ क्या होता है? 20। एंड 20, इसका मतलब जो ये वाला एंगल है वो भी कितना होगा? 20। और जो ये वाला एंगल है वो भी कितना होगा? 20। इसी को क्या बोलते हैं? बाइसेक्टिंग द एंगल। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, इस लाइन को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ओके। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे पास ये एक एंगल है, ओके, मैं इसको लेबल कर देती हूँ। ये है ए ओ और ये है बी।
ओके। और मैंने यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर दिया। ओके। और सपोज ये 20 डिग्री है। ओके, जस्ट सपोज दिस एंगल इज इक्वल टू 20 डिग्री। नाउ मैंने यहाँ से बीच में से एक रे ड्रॉ की जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इस पूरे एंगल को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर ये पूरा एंगल 20 डिग्री था तो अब इसका हाफ कितना होगा? ओके, इसका हाफ का क्या मतलब है? सिर्फ इतना पार्ट। ये वाला पार्ट क्या होगा? 10 डिग्री। और ये वाला पार्ट क्या होगा? 10 डिग्री। ओके बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। नाउ अब आप लोगों ने सीख लिया है कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे कि आप इन एंगल्स को एक्चुअली में ड्रॉ कैसे करोगे। ओके बच्चों, तो आप लोग प्लीज इसको रिवाइज करना। ओके, चलो, थैंक यू।